राजमहल के भीतर जब रात्रि का सन्नाटा उतर आता था और दीपों की लौ धीरे धीरे थककर कांपने लगती थी, तब राजकुमार सिद्धार्थ का मन सबसे अधिक बेचैन हो उठता था। क्योंकि दिन भर जिन सुखों, सौंदर्य और कामनाओं ने उन्हें घेर रखा होता था, वे उसी मौन में अपने असली रूप के साथ उनके सामने खड़े हो जाते थे। नृत्यांगनाओं की मुस्कान, रेशमी वस्त्रों की कोमलता, सुगंधित पुष्पों की महक और प्रशंसा से भरे शब्द, सब कुछ क्षण भर के लिए आनंद देता। पर उसी क्षण भीतर एक प्रश्न भी जन्म ले लेता कि यदि यह सब सच में सुख है, तो मन बार बार खाली क्यों हो जाता है? क्यों हर प्राप्ति के बाद अगली चाह सिर्फ बामायर उठाने लगती है? क्यों भोग के बीच भी एक अदृश्य डर सांस लेता रहता है कि यह सब छिन सकता है? सिद्धार्थ कामनाओं से इसलिए विचलित नहीं होते थे कि वे उन्हें आकर्षित नहीं करती थीं, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें बहुत गहराई से देख पाते थे। वे देख पाते थे कि कामना पहले मीठा सपना दिखाती है और फिर उसी सपने को बचाए रखने की चिंता दे देती है। वे देखते थे कि सुंदरता समय के साथ ढलती है, यौवन थकता है, प्रेम भी अपेक्षाओं के बोझ तले बदलने लगता है, और तब मन, जो कभी तृप्त नहीं होता, और अधिक मांगने लगता है। यही देखना उनके लिए पीड़ा बन जाता था, क्योंकि उनका हृदय सहज रूप से सत्य की ओर झुका हुआ था, और सत्य यह कहता था कि जो बदलता है, जो नश्वर है, वह स्थायी शांति नहीं दे सकता। इसलिए जब वे यशोधरा की शांत नींद को देखते थे, तो उनके भीतर प्रेम के साथ साथ करुणा भी जागती थी। करुणा इस बात की कि एक दिन यह रूप भी बदलेगा, यह देह भी रोग और वृद्धावस्था से गुजरेगी, और तब क्या यह प्रेम उसी रूप में रह पाएगा? कामना उन्हें इसलिए विचलित करती थी क्योंकि वह मनुष्य को वर्तमान में नहीं रहने देती। वह या तो भविष्य के सुख का सपना दिखाती है या बीते सुख की स्मृति में बांध देती है, और सिद्धार्थ का जागता हुआ मन इस बंधन को सहन नहीं कर पाता था। वे समझने लगे थे कि कामना स्वयं में पाप नहीं है, पर उससे चिपक जाना मन को अंधा कर देता है, और यही अंधापन उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए जब महल में उत्सव होता और सब लोग हंसी खुशी में डूबे होते, तब भी उनके भीतर एक मौन प्रश्न गूंजता रहता। क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या इसी को पकड़कर जीना ही बुद्धिमानी है? या इसके पार भी कोई ऐसा तत्व है जो दुख, भय और परिवर्तन से परे है? यही प्रश्न उनकी कामनाओं से टकराता था, और उसी टकराव में वे विचलित हो उठते थे। क्योंकि एक ओर मनुष्य होने के नाते उन्हें भी सुख आकर्षित करता था, और दूसरी ओर जागरूक आत्मा के रूप में वे देख पा रहे थे कि यह आकर्षण अंततः बंधन बन जाता है। यह आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे इतना तीव्र हो गया कि उन्हें लगने लगा मानो उनका मन दो दिशाओं में खिंच रहा हो। एक दिशा संसार की ओर, जहां भोग है, संबंध है, प्रतिष्ठा है, और दूसरी दिशा सत्य की ओर, जहां शांति है, करुणा है और भय से मुक्ति है। इसीलिए सिद्धार्थ कामनाओं के बीच रहते हुए भी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि वे उन सुखों को भोगते हुए उनके अंत को भी देख लेते थे, और यही देखना उन्हें बेचैन कर देता था। अंततः यह विचलन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना, क्योंकि यदि वे कामनाओं में पूरी तरह डूब जाते, तो शायद कभी यह प्रश्न न उठता, कभी यह खोज न होती, और कभी वह मार्ग प्रकट न होता जिसे बाद में संसार ने बुद्ध का मार्ग कहा, मध्यम मार्ग, जहां न अंधा भोग है, न कठोर त्याग, बल्कि ऐसी जागरूकता है जिसमें कामना उठे तो देखी जाए, पर पकड़ी न जाए, और जहां मनुष्य सुख के पीछे भागे बिना भी गहरे आनंद को जान सके। राजमहल में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं रहे थे। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि राजकुमार के भीतर कोई तूफान चल रहा है, क्योंकि उनके चेहरे पर अब भी शांति थी, वाणी में मधुरता थी, और व्यवहार में सौम्यता थी। पर उनके मन में एक ऐसा प्रश्न लगातार गूंज रहा था, जो किसी शोर से नहीं, बल्कि मौन से पैदा हुआ था। वे अब यह समझने लगे थे कि कामना केवल किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी सुख की चाह नहीं है, बल्कि वह मन की वह अवस्था है जो कहती है, अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है। यही भावना उन्हें भीतर से हिलाने लगी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि महल में सब कुछ होते हुए भी यह भावना समाप्त नहीं होती, बल्कि हर प्राप्ति के साथ और अधिक तीव्र हो जाती है। एक दिन सिद्धार्थ उद्यान में अकेले टहल रहे थे। फूल खिले थे, पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में सौंधी सुगंध थी, पर इस सुंदरता के बीच भी उनका मन टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी फूल पर बैठी, रस पिया और फिर उड़ गई।
उस क्षण उनके भीतर एक विचार उठा। मधुमक्खी रस लेकर चली गई, पर फूल वहीं रह गया। क्या मनुष्य भी ऐसा ही नहीं करता? वह सुख का रस लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है, पर जिस वस्तु, जिस व्यक्ति या जिस संबंध से सुख लिया गया, वह पीछे छूट जाता है, खालीपन के साथ। यही देखकर सिद्धार्थ को पहली बार यह स्पष्ट होने लगा कि कामना केवल पाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि छोड़ने का कारण भी बनती है। कामना उन्हें इसलिए विचलित करती थी क्योंकि वह कभी पर्याप्त कहना नहीं सिखाती। एक सुख मिलता है तो दूसरा चाहिए, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। सिद्धार्थ ने स्वयं से पूछा, यदि यह क्रम चलता ही रहेगा तो मन को विश्राम कब मिलेगा? क्या जीवन केवल इच्छाओं की श्रृंखला है जिसका कोई अंत नहीं? यही प्रश्न उन्हें भोग के बीच भी असंतुष्ट कर देता था। वे अनुभव कर रहे थे कि सुख का पीछा करते करते मन थक जाता है, पर रुकना नहीं सीख पाता। इसी बीच एक दिन उन्होंने एक दासी को रोते हुए देखा। कारण पूछा गया तो उसने कहा कि उसका प्रिय किसी और से विवाह कर रहा है। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा कि प्रेम जो आनंद देता है, वही पीड़ा का कारण भी बन सकता है। उस क्षण उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि कामना जब किसी व्यक्ति से जुड़ जाती है तो वह अपेक्षा बन जाती है, और अपेक्षा टूटे तो दुख निश्चित है। उन्होंने सोचा, यदि प्रेम में भी बंधन है तो मुक्ति कहां है? यह प्रश्न उनके भीतर और गहरा सा गहराई उतर गया। सिद्धार्थ अब यह समझने लगे थे कि कामना का असली रूप बाहर नहीं, भीतर है। बाहर तो केवल माध्यम होते हैं, रूप, रस, संबंध, प्रतिष्ठा। पर भीतर वह बेचैनी होती है जो मन को एक स्थान पर टिकने नहीं देती। यही बेचैनी उन्हें रातों में जगाए रखती थी। वे सोचते, यदि मन को यह सिखा दिया जाए कि वह हर उठती चाह का अनुसरण न करे, तो क्या शांति संभव है? या फिर मनुष्य कामना का दास बनकर ही जन्म लेता है? इन्हीं विचारों के बीच उन्होंने पहली बार यह अनुभव किया कि त्याग भी समाधान नहीं है। उन्होंने देखा कि कुछ तपस्वी शरीर को कष्ट देकर भी क्रोध और अहंकार से मुक्त नहीं है। तब उन्हें यह समझ आया कि समस्या वस्तुओं में नहीं, मन की पकड़ में है। वस्तु हो या न हो, यदि मन चिपका हुआ है तो बंधन बना रहेगा। यही बोध उनके भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था। कामना से उनका विचलन अब घृणा नहीं था, बल्कि जागरूकता थी। वे कामना को दबाना नहीं चाहते थे, वे उसे समझना चाहते थे। वे यह जानना चाहते थे कि मन क्यों भागता है, क्यों टिकता नहीं, क्यों हर सुख के बाद भी कुछ अधूरा रह जाता है। यही खोज उन्हें भीतर से साधु बना रही थी, भले ही बाहर से वे अभी भी राजकुमार थे। एक रात उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मैं संसार को छोड़ भी दूं पर मन को न समझूं तो क्या लाभ? और यदि मैं संसार में रहूं पर मन को देख सकूं तो क्या वही मुक्ति नहीं होगी? इसी द्वंद्व में उनके भीतर मध्यम मार्ग का बीज पड़ा। हालांकि उस समय वे इसका नाम नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि न अंधा भोग उन्हें संतुष्ट कर पा रहा है और न ही कठोर त्याग उन्हें आकर्षित कर रहा है। कामना अब उनके लिए शत्रु नहीं रही थी, वह गुरु बन गई थी। वह उन्हें हर बार यह दिखा देती थी कि मन कैसे उलझता है, कैसे डर पैदा करता है और कैसे दुख को जन्म देता है। और यही दिखना उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जा रहा था। वे समझने लगे थे कि जिस दिन मन कामना को उठते हुए देख सकेगा पर उसके पीछे भागेगा नहीं, उसी दिन वास्तविक स्वतंत्रता संभव होगी। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। यहां से आगे सिद्धार्थ की यात्रा और गहरी होती है, जहां वे कामना को जीतने नहीं बल्कि उसे पारदर्शी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं।